हमारे एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 9.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। और हो गया था बाबू, कल थे कहाँ तुम? वीडियो पढ़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? 3 गर्ल्स, वही तो है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग a game by standing on a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे खेल रही है गेम भाई? एक सर्कल है, उस पर स्टैंडिंग होके खेल रही है। जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है बेटा? हैं? कितनी है रेडियस? कितनी है यार? सर्कल अच्छा नहीं बन पा रहा है। चलिए ठीक है, शांत रहो। ये कोई सर्कल है, इसपे 3 गर्ल्स है। कौन कौन सी 3 गर्ल्स है? रेशमा, सलमान, मनदीप। इसपे स्टैंडिंग होके, ठीक है, गोल गोल स्टैंडिंग होके गेम खेल रही है। ठीक है, हाँ। और एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल देखती है एंड सलमा टू मनदीप। और सलमा मनदीप को बॉल देखती है, थ्रो करती है, उसकी तरफ फेंकती है। मनदीप टू रेशमा, Salma to Mandip, Mandip to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandip in 6 सेंटीमीटर। शांत रहो। क्या बोला? डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच की? 5 है। तो 5 तो रेडियस है, क्या 6 है। सलमा और रेशमा के बीच की दूरी कितनी है? 6 है। उतनी ही दूरी हमारी क्या? सलमा और मनदीप के बीच की है। ठीक है, बताना क्या मेरे? व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। शांत रहो, पहले कैसे बैठी इधर देखिए। मान लीजिए ये हमारी क्या है? ये तो सेंटर होगा, इसका होगा नहीं होगा? ये हमारा क्या होगा? सेंटर होगा, होगा नहीं होगा? यहाँ पे हमारी क्या है? इधर देखो, ये हमारी क्या है? यहाँ पे ये रेशमा है। इधर मान लो रेशमा बैठी है। रेशमा और क्या है? सलमा एंड मनदीप। ये यहाँ पे हमारी क्या है? सलमा है। ये बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मनदीप है, ये मनदीप है। इधर देखो, तो ये रेडियस ही तो ही हमारी सेंटर से, ये वाली बताओ। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस तो बोलते हैं। रेडियस ये कितनी दी है? 5 दी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर है, सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब देखिए जरा, ठीक है, ये हमारा क्या है? इसको जरा से मिला लेते हैं यहाँ। ये बोला रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस ये वाली पूछ रहा है बेटा, ये वाली दूरी, ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी है। बताओ, देखो ये तो पूछ रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा, नहीं पूछ रहा है? ठीक है, पूछ रहा। इधर देखिए जरा, ये डिस्टेंस कितनी दी है रेशमा और सलमा के बीच की? ये डिस्टेंस कितनी दी गई? ये वाली बताओ कितनी है? तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? 5 है। देखो 6 मीटर है, 6 मीटर है। ठीक है, अब इधर देखिए। अच्छा ठीक है, हम जो कर ये करना चाहें, ठीक है, इधर देखो, हम जो कर इधर देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर। सेंटर से हम जो कर, इधर देखो, इसको जरा इसे मिला लीजिए। ठीक है, इसको मिला लिया हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर में इसको ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर में ड्रा कर लिया इसे, है नहीं? ये बताओ, ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर। और देखो जरा, जो अगर इस वाली क्या लेंगे? इन ट्रायंगल, जरा देखो आर एस इसको दे दिए, इन ट्रायंगल आर ओ एस में देखिए। ठीक है, सेंटर से ये देखो, आर एस हमारी कार्ड हो गई, नहीं हो गई? आर एस कार्ड ही तो है। आर एस क्या है? कार्ड है। तुम ना देखो, तुम बेटा कल से मत आना यार। हाँ हम तो देख बातें आपसे, बेटा तुम तो सुधर जाओ, हैं? और ना मुश्किल करते हो। आर एस क्या है बताओ? आर एस क्या बनना है बताइए, तो बताओ क्या है? हाँ, आर एस कार्ड है। तो किसी भी कार्ड पर जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाले कैसा होता हो बताओ? सेंटर से अगर हम कोई ठीक है लाइन ड्रा करें तो क्या है? परपेंडिकुलर होती नहीं होती है? तो इसलिए हम सेंटर से क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ये ड्रा कर लिया। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे? इन ट्रायंगल, इधर देखो, इन ट्रायंगल, पहले लिख लो गिवन क्या है। सबसे पहले लिखो गिवन बेटा,
गिवन में क्या दिया है बताओ, गिवन में क्या लिखोगे, लिखो, ठीक है। हाँ, गिवन में सीधे क्वेश्चन करो इसमें। इधर देखो, ये रेशमा हो गई, सलमा हो गई, हमसे मनदीप हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर ओ एस, आर ओ एस, इन ट्रायंगल आर ओ एस। इधर देखिए, बताइए आर एस कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर है नहीं, बताओ 6 मीटर है नहीं है, आर एस कितनी दी है, आर एस 6 मीटर दी है बुक में, ठीक है। और ओ आर कितना है, 5 मीटर, रेडियस है, ये क्या है हमारा रेडियस, ये रेडियस है। बताओ तुम लोग बोलते क्यों नहीं यार कुछ, ये आर एस 6 मीटर दी नहीं दी है, ठीक है। अब बताओ जो अगर हम यहाँ पे जो अगर ओ ए निकाल लें, ये वाली इसको परपेंडिकुलर ओ एल दे दिए, इसका नाम एल दे दिए, ठीक है। ये मैं इसे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये इसको नाम एल दे दिए, एल, ठीक है, एल। तो ओ एल, ओ एल जो निकाल ले हम, बताओ ओ एल कैसे निकालेंगे, बताओ इन ट्रायंगल आर ओएस में ओ एल फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करेंगे ओ एल आर ओएस में, बताओ अनुराग, हैं कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस कब लगाते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं, हाइपोटेनस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये 5 दी है, ये बताओ कितना होगा, ये पूरी 6 दी नहीं दी है, बताओ आर एस, आर एस कितनी है 6 है, तो बताओ आर एल कितनी होगी, तुम लोग बताओ, 3 होगी, क्यों क्यों होगी आर एल 3, हाँ क्यों होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आर एस पूरी तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 मीटर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ ये 3 मीटर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। अब लगाइए इन ट्रायंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम, बताओ क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बताओ क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ। हाँ हाँ, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस में क्या है बताओ, इन ट्रायंगल कौन सा ले लिखो, इन ट्रायंगल इसमें लो, ठीक है, आर ओ एल, ठीक है, इन ट्रायंगल आर ओ एल ऐसे लिख लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल आर ओ एल, ठीक है, इन ट्रायंगल आर ओ एल बाय पाइथागोरस थ्योरम, आर ओ एल, बताओ क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है, बताओ। तो राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती नहीं होती है, तो हाइपोटेनस क्या होगी इसमें, बता जल्दी, हाँ वेरी गुड। तो क्या होगा, आर ओ का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अदर जो 2 साइड होती है इनके स्क्वायर के सम के, अदर अदर कर दो, आर एल हो गया, आर एल का स्क्वायर प्लस ओ एल, ओ एल का स्क्वायर, ये तो होगा, बताओ हुआ नहीं हुआ। अब देखो आर ओ कितना बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर, आर एल कितना है 3, आर एफ है मेरा 6, आर एल 3 है, 5 तो डाला नाला है, 5 का स्क्वायर, आर एल 5 तो डाला, आर एल 3 का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 9 हो गया, प्लस ओ एल का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एल का स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, ओ एल का होल स्क्वायर, ओ एल का खाली ओ एल स्क्वायर रूट आ गया ओ एल, तो ओ एल कितनी आ गई बेटा हमारा, ओ एल कितनी, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 वैल्यू कितनी होती है बताओ, 4 कितनी होती है, 4 मीटर आ गई, ओ एल आगे नहीं आ गई, 4 मीटर, ओ एल 4 मीटर आ गई, ठीक है। अब जब ओ एल 4 मीटर आ गई तो बताओ ट्रायंगल और इसका एरिया निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बताओ क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाँ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला बताओ सर, अंडर रूट एस, क्या अंडर रूट एस, ट्रायंगल निकालेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1.2, हाँ 1.2 वेरी गुड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, आर ओ एस, बताओ क्या लिखेंगे 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट। बेटा शांत। तो बताओ 1/2 बेस कितना है इसमें, बताओ जल्दी बताओ, बेस कितना होगा इसका, बताओ आर एच का बेस कितना होगा। हाँ 3 होगा। पूरा बताओ बेस कितना होगा। ये परपेंडिकुलर किस पे पड़ रहा है, जिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए हमारा बेस होता है, आर एस पे पड़ रहा नहीं पड़ा, तो आर एस क्या हो गया, हमारा बेस हो गया आर एस। आर एस इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ओएल, ओएल है नहीं है, बताओ आ रहा नहीं यार समझ में। 1/2 इंटू आर एस कितना है, आर एस 6 है, 6 है, आर एस कितना है 6। तुम क्या सोच रहे हो, आर एस 6 है हाँ, इंटू ओएल 4 अभी निकाला, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा हमारा है, हाँ 12 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, तो हमारा एरिया ट्रायंगल कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर आ गया। जो आर ट्रायंगल है इसका एरिया कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर आ गया, आगे नहीं आ गया, ठीक है। अब जब इसका एरिया आ गया है तो इधर देखिए ये वाला क्या है, ये वाली लाइन क्या है हमारी, परपेंडिकुलर तो होगी सीधे, बताओ है। अब आर एस में देखा जाए तो एक ये परपेंडिकुलर था, एक ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन है नहीं। जब हम इसको परपेंडिकुलर मतलब इसको हाइट ले लेंगे तो एरिया थोड़ी चेंज होगा, एरिया तो उतना ही रहेगा। बताओ भाई ये ट्रायंगल हमारा कोई है, ठीक है, ये वाला देखो ऐसे कोई ट्रायंगल है, ये हमारा हाइट हमारी इसकी ये दी है, मैंने अभी ये वाली हाइट ली थी, हाइट ये ली थी, और इसकी हाइट जो अगर हमारी क्या है, ये वाली भी तो एक हाइट है, ये वाली ठीक बेटा, ये वाली भी तो हाइट है नहीं, तो ये हाइट ले ले, ठीक है, इस तरह से तो लिखेंगे। अब देखिए अब ऐसे ऐसे भी तो नहीं सकते हैं, बस क्यों यहाँ पे हमारा क्या निकालने के लिए, इसको नाम दे दीजिए खुद दीजिए, या मैं दे दीजिए इसको, ये दे दीजिए, के ले लिया, के अच्छा लग रहा है आर के, ठीक है ठीक है, ये पॉइंट के ले गया मैंने, ठीक है। बता आर के निकालने के लिए, ठीक है, अब आर के जो निकल आएगा तो आर के डबल, आर का डबल कितना होगा, आर के का डबल कर देंगे, आर एम निकल आएगा, ये दोनों के बीच की दूरी है, ये रेशमा थी, ये मनदीप थी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ जाएगी अगर आर के निकल आए, है नहीं, बताओ क्या देख रहे हो भाई में है? देखो तुम लोग यार बच्चे से ज्यादा हट गए हैं, जो नर्सरी केजी वाले नहीं होते उनसे भी ज्यादा मैच्योर नहीं हो बिल्कुल। इधर देखिए, इधर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस निकाल सकते हैं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर देखो हाफ इंटू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आर एस निकाल लिया, आर एस का ऐसे भी तो हाफ इंटू बेस, इसको बेस मान लेंगे, इधर ओ एस को बेस मान लेंगे तो नहीं चलेगा, ओ एस भी तो बेस है, ओ एस इसी वाले ट्रायंगल का, तो ओ एस बेस इंटू हाइट, हाइट कितना लेंगे, जब ओ एस को बेस लेंगे ठीक है, तो इस पे हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या आर के है नहीं है, तो आर के हाइट हो जाएगी हमारी, आर की हाइट हो गई। अब बस अब तो ये तो निकाल चुके हैं, आर एस कितना आया, आर एफ ट्रायंगल कितना है 12 आया नहीं आया, तो यहाँ पे निकाल देंगे 12 लिख देंगे, 12 इक्वल टू 1/2 इंटू ओ एस कितना है बेटा, बताओ ओ एस कितना है, हाँ ओ एस कितना होगा, बताओ ओ एस कितना होगा अनुराग, ओ एस की लेंथ है, ओ एस कितना है, ओ एस क्या होगी पहले बताओ, रेडियस होगी नहीं होगी है, तो रेडियस कितनी दी है भाई 5, तो इसकी जगह 5 डाल सकते हैं, 5 इंटू आर के, आर के हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, आर के हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसे, 12 24 हो गया नहीं हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू आर के है, तो 24/5 इज इक्वल टू क्या बचा है आर के, 24 को 5 से डिवाइड कराओ कितना आएगा, 5 1 जा 5 4 जा 20.58 जा, कितना आएगा बेटा 4.8 इज इक्वल टू आर के, क्या है क्या हुआ, क्यों अनुराग बैठ जा बेटा चुपचाप, ये भी सही है फिर भी, देखो देखो
कर लो तो फैलानी कर लो ना आप लोग आराम से। पहले से नहीं सोच सकते हो भाई, आते आधा घंटे पहले बैठ जाते हो आके, तब नहीं पता चला तुम्हें क्या है। तुम आज जाके मम्मी से अपनी बात कराना पहले, ठीक है। अब मैं बोलते नहीं हो वो नहीं आए, तुम 1 महीने आओगे नहीं, फिर कहोगे सर हम आते इतने दिन आए नहीं है, ठीक है। अब 10 तारीख को तुम्हारा महीना फिर से पूरा होने वाला, वही बात करनी तुम्हारी मम्मी से। हाँ शांत रहो। ये लोग गलत रास्ता निकाल लेते हैं, आप तो देखिए। तुम ऐसा क्यों करवाते हो, क्यों नहीं हाथ को बांधे? इसकी बता रहा हूँ मैं, शांत रहो। आर के बताओ कितना आ गया जितेन, आर के आया समझ में 4.8 मीटर, ठीक है सब कुछ। तो आर के इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4.8 मीटर। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। बताओ रेशमा एंड मनदीप के बीच की दूरी पूछ रहा नहीं पूछा था, है तो कितनी दूरी हुई। तो आर के हमारे कितना आ गया, बताओ आर के कितना होगा, आर एम का कितना होगा, आधा तो होगा। और जो आर के 4.8 आ गया तो हमें आर एम निकालना है, तो आर एम कितना हो जाएगा, ठीक है। आर एम मतलब रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी आर एम तो होगी, आर एम इक्वल टू क्या होगा हमारा, बताओ 2 टाइम्स इसका डबल नहीं होगा। बताओ तो कोई भी कार्ड को परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, करता नहीं करता है। तो आर की आधी हो गई, जितनी आर के होगी उतनी के एम होगी, तो पूरी कितनी होगी आर के प्लस के एम, या आर एम इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स क्या होगा आर के, होगा नहीं होगा बताओ। आर एम मतलब ये पूरी आर के का कितना 2 टाइम्स होगी, डबल होगी नहीं होगी बस। तो आर एम कितना आ गया हमारा, बताओ 2 इंटू 4.8 9.6 मीटर आ गया नहीं आ गया। हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, देखो हेंस डिस्टेंस बिटवीन बी आपली डब्ल्यू मतलब बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू कितना है हमारा 9.6 मीटर। इन आंसर नोट करो। अब कोई डाउट है पूछो फिर से, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो लास्ट, क्या क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या है बताओ, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो फटाफट। A circular arc of radius centimeter situated in a coordinate 3 by अभिषेक कम बोलो। David are sitting at equal distance on his boundary, each having a dot telephone in अंकुर सैयद एंड डेविड, अंकुर एक कौन बैठा है अंकुर, एक कौन बैठा है सैयद, एक कौन बैठा है अंकुर सैयद और कौन है एंड डेविड, ये डेविड है, ये कौन है डेविड, ठीक है। इधर देखो एक सर्कुलर कोई सर्कल है, इसमें हमारा क्या है अंकुर बैठा है, ये क्या सैयद बैठा है, ये क्या बैठा है डेविड बैठा है। ये तीनों आपस में क्या है फोन से बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग वाला फोन है इनके पास, पहले स्ट्रिंग वाला फोन आता था, ठीक हाँ स्ट्रिंग वाला, हाँ रिंग वाला स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो जितनी दूरी मतलब सेम दूरी पर ए एस जितनी दूरी पर है, ठीक है, जितनी दूरी है ए एस की सैयद अंकुर से जितनी दूरी पर सैयद बैठा है, सैयद से उतनी दूरी पर डेविड बैठा है, डेविड से उतनी दूरी पर क्या है अंकुर बैठा है, मतलब तीनों के बीच की दूरी क्या है सेम है। तो तीनों के बीच की दूरी है मतलब हमारा ए एस इक्वल टू एफ डी इक्वल टू डी एल, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे नहीं इक्वल हो जाएंगी बताओ है। तो तीनों के बीच की दूरी है, तो क्या यहाँ क्या है हमारा क्या दिया गया बेटा ए एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है या डी ए, समझे नहीं समझे, ये दिया गया तीनों साइड इक्वल दी है। जब तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होगा इक्विलेटरल एंगल होगा नहीं होगा, ठीक है ठीक है। हाँ क्या लिखेंगे कैसा इक्विलेटरल एंगल है लिखो एयर ए एफ डी ट्रायंगल
AFD is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कौन? AFD। अनुभव बेटा तुम बात तो बहुत करते हो, आता जाता कुछ नहीं है, बताओ नहीं बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं है? अब इक्विलेटर एक प्रॉपर्टी कभी पढ़े कक्षा तक कुछ पढ़े नहीं हो तो बताओ इक्विलेटर बताओ। इसमें जो हमारा ठीक है ए से जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे ए से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से इसके सामने वाली कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं उस सेंटर से पास होती है, क्या होता है बताओ? अच्छा ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ठीक है, जब वर्टेक्स से हम जो परपेंडिकुलर डालेंगे जो सेंटर से होती हुई जाएगा सामने वाली कार्ड को, ठीक है, क्या करेगा? बाइसेक्ट करता है इस पर, ठीक है, क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। और क्या करेगा? तो वैसे भी सेंटर से पास होने वाला, सेंटर से पास होने वाला क्या है? परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, करता नहीं करता है? करता है। अब ये देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये जो सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं, समझे नहीं समझे? सेंट्रॉइड ये जो रेशियो होता है ये हमारा क्या आता है? 2:1 में आता है। कितना? 2:1। मतलब ये हमारा जो ये सेंटर से दूरी इसको ओ दे दीजिए, जब ओ ये जो हमारा क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा तो ओ एम हमारा क्या होगा? इसको एम दे दीजिए, ओ एम हमारा क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, समझे? पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा होगा? सेंट्रॉइड क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता नहीं होता, देखो ये तीनों साइड इक्वल होती है, इस पे डालोगे इस पे हमारा वर्टेक्स, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेगा, फिर इसको इस पे डालोगे इसको बाइसेक्ट करेगा, इस वाले वर्टेक्स से जाओगे इसको पास करेगा, ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करे इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के जो हमारे पॉइंट होते हैं क्या होता है? 2:1 में होती है, 2:1 में, ठीक है। सेंटर से ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर होगा, सेंटर से नीचे वाला क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से ये 1 सेंटीमीटर A2 वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा A2 A1 हो जाएगा, समझे? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अब ठीक है, इधर इतना समझे नहीं समझे? ठीक। और क्या दिया गया? रेडियस, इसकी रेडियस दी गई है, कितना दिया है? हाँ, सर्कुलर पार आप रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है यहाँ पे बताओ? 20 सेंटीमीटर। अब इसमें रेडियस बताओ कौन सी है? ओ ए रेडियस है नहीं है? बताओ है नहीं है? तो यहाँ से ओ ए कितना हो गया बताओ? 20 सेंटीमीटर रेडियस नहीं है? बताओ ओ ए रेडियस है ना? अनुराग ओ ए बताओ क्या है? रेडियस। तुम बताओ ओ ए क्या है? रेडियस। हाँ, जो बोल दे वही बोलोगे। इधर देखिए जरा, ओ ए रेडियस है तो ठीक है। यहाँ पे जो ओ ए अपान ओ एम करें, रेशियो निकालू, क्या लिखें? ओ ए अपान ओ एम। बताओ ओ ए अपान ओ एम क्या होगा? जल्दी बताओ, ओ ए अपान ओ एम क्या होगा? हाँ, ओ ए कितना है? 2 अपान ओ एम कितना है? 1। 2 अपान 1 होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? यहाँ से जो अगर हम ए निकाल लें, ठीक है, ओ एम, हाँ, ओ ए कितना है हमारा? ओ ए, हाँ, यहाँ से आ जाएगा हमारा ओ एम। ओ एम निकालो कितना हो जाएगा? ओ एम इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा, ठीक है। ओ ए इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 इंटू ओ ए की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करा लो तो वही होगा, तो ओ ए की 1 से कराओगे वही रहेगा। अब 2 की 1 से कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू ओ एम, ये तो होगा। अब देखो ओ ए कितना दिया है? 20। ओ ए कितना दिया है? 20। नालायक, ओ ए 20 नहीं है? ओ ए रेडियस नहीं है? तो बस तो ए 20 नहीं सकता, नहीं तो बोलो ना जैसे 2 इंटू ओ एम। अब बताओ तो 20 ए 2 अब मल्टीपल में नहीं है तो नीचे आएगा, इसके नहीं आएगा, इक्वल टू ओ एम। तो 2 1 जा 2 10 जा तो 10 इक्वल टू ओ एम। तो ओ एम कितनी आ गई? ओ एम इक्वल टू बेटा 10 सेंटीमीटर। आ गई नहीं आ गई? जब ओ एम 10 आ गई हमारी, ठीक है, ओ एम कितनी आ गई? 10 आ गई। तो बताओ ए एम कितनी होगी? फटाफट बताओ। हाँ ए एम, हाँ ए एम बताओ कितनी होगी? एम होगी सर 2। अरे यार ए एम इक्वल टू ओ एम प्लस ओ ए नहीं होगी? बताओ। ओ एम प्लस, अच्छा 4 होगी, ओ एम प्लस ओ ए। अच्छा तुम लोग यार गंदे बच्चे हो, कितनी होगी? ओ एम निकाला नहीं तुमको? थप्पड़ मार के बताओ कितनी होगी? तुम बताओ ना ए एम कितना होगा? ए एम इक्वल टू क्या लिखा मैंने?
OM plus OA होगा नहीं होगा? क्वेश्चन से देखो ना, AM इक्वल टू OM प्लस OA, दोनों को ऐड कर देना, तो OM कितनी है? 10 प्लस OA कितनी है? OA 2 है। अगर थप्पड़ मारेगी खींच के, अभी OA भी निकाला है 20 सेंटीमीटर, क्या लिखा था? ये देखो, यही तो रेडियस है OA, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया जी। कितना हो गया टोटल? रूट 30 सेंटीमीटर। आ गई नहीं आ गई? शांत रहो, अभी 30 सेंटीमीटर आ गई नहीं? ये बताओ, अभी बताओ, ये 90 होगा? होगा नहीं होगा? अब इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, हमें निकालना है एस, निकालना है, एक दूरी निकालो, एस एफ डी ए डी, एस निकालना है। इस वाले ये वाले ट्रायंगल ले लेना है, ले लेंगे, बताओ। अच्छा इधर ए भी तो देखिए अभी, शांत, यहां से बताओ, सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर कार्ड एसडी को बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो यहाँ से जो अगर हम देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? एफएम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफएम इक्वल टू हाफ ऑफ एफडी, लिख सकते नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकता ना? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। एफएम इक्वल टू हाफ ऑफ क्या लिख सकता हूँ? एफडी, बताओ, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, क्यों? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ठीक है, परपेंडिकुलर ओएम बाइसेक्ट एफडी, एफडी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? बताओ, इसको हटा दो। परपेंडिकुलर ओएम बाइसेक्ट एसडी, एसडी कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब देखिए, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एएम एएम, इन ट्रायंगल एसएएम, यहाँ पे राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाते नहीं? इन ट्रायंगल एसएएम बाय पाइथागोरस, भाई पाइथागोरस थ्योरम अपना लास्ट कर रहे हो, किसी का नहीं कर रहे हो, ठीक है। बताओ क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? बताओ अनुराग, तुम बताओ बेटा, क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम? आती तो बताओ ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ क्या है हाइपोटेनस, बताओ इसमें ट्रायंगल एसएएम में। हाँ ऐसे है, हाँ ठीक, चलो ऐसे का होल स्क्वायर और बताओ, हाँ आगे बताओ क्या होगा? और बेस का स्क्वायर एएम, हाँ एसएम का होल स्क्वायर और बताओ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर एएम। वेरी गुड, हाँ तो एसएम ही निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना है, तो ऐसे रखो, एसए का होल स्क्वायर। एसएम इक्वल टू क्या है बताओ? यहाँ हाफ ऑफ एसडी, हाँ हाफ ऑफ एसडी, हाँ हाफ ऑफ एफडी, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। जैसे हम इक्वल टू हाफ ऑफ एफडी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाफ ऑफ एफडी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस एम कितना है? एम की वैल्यू बताओ बेटा, 30 निकाल चुके हैं, 30 का स्क्वायर बताओ, तो एफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ एफ डी का होल स्क्वायर, एफ डी रहेगा, एफ डी का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा यहाँ पे बताओ, इधर देखो सर, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा नहीं होगा? क्या है क्या है क्या बता रहे हो भाई? शांत, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है, और एफ डी की जगह क्या डाल सकते हो बताओ? एफ डी जगह यहाँ पे क्या डाल सकते नहीं डाल सकते हो? यहाँ पे एफ डी इक्वल टू एस, क्यों? यहाँ पे ऐसे है, एफ डी इक्वल टू एस या ऐसे डाल सकते नहीं डाल सकते? एफ डी इक्वल टू ऐसे डाल सकते नहीं डाल सकते? बताओ, तो एफ डी का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बस, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा? अभी तक देखो, एफ ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिख सकते हो? एफ ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते नहीं लिख सकते? प्लस 900। इधर देखो, इधर पहले क्या लिखो, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इधर एफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एफ ए का स्क्वायर प्लस, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे तो किधर 3600 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सभी के नीचे 4 है नहीं है? इतना तो आता नहीं, आता मैथ नहीं आती है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 इंटू एस ए 4 स्क्वायर हो जाएगा नहीं? 4 एस स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ, 4 एस स्क्वायर, इधर देखो 4 एस स्क्वायर
ऐसे लिख लो जरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4fa², ठीक है, इज इक्वल टू fa² प्लस 3600। इधर देखो ये हमारा क्या हो गया, 4sa का होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, माइनस इधर आएगा माइनस का sa² हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उधर प्लस है तो इज इक्वल टू 3600। अब बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4sa² से माइनस 1sa² गया, कितना बचेगा, 3sa² बचेगा नहीं बचेगा, है 3sa² इज इक्वल टू 3600। तो sa का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 3600/3। 1200 हाँ बेटा 1200। तो बेटा sa इज इक्वल टू कितना आ गया, 1200, sa का होल स्क्वायर, तो sa इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1200। बताओ आएगा नहीं आएगा, 1200 ऐसे, इसको निकालो, इसको ऐसे लिख लो जरा, sa इज इक्वल टू, इसको लिख लो बेटा 100 × 12 लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ 12 की 100 से मल्टीप्लाई करो 1200 होगा नहीं होगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 100/12 कितना होगा, हाँ तो कितना होगा 2 × 2 × 3 होगा, 2 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देर बन रहा था 2√3, तो क्या बचेगा इंटू 2√3, 30 या 20√3 मीटर में दिया था सेंटीमीटर में, सब मीटर में दिया था तो सेंटीमीटर क्यों लिखे बेटा, हर जगह मीटर लिखो, हर जगह मीटर कर लो बेटा, ठीक है, ये मीटर में दिया ना, ठीक है, मीटर में दिया हर जगह तो मीटर में कर लो, यहाँ पे मैंने कहा सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है। चलिए तो कितना गया, इतना मीटर, तो आ गया नहीं आ गया, तो मैंने क्या बोला था sa इक्वल टू sd, sa आ गया, तो sa इक्वल टू sd इक्वल टू सभी 20√3 मीटर की दूरी पे आएंगे नहीं आएंगे, वही तो पूछ रहा था क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच पोल, ठीक है। तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग की दूरी कितनी होगी, 20√3 मीटर होगी नहीं होगी, इसकी भी इतनी होगी, इन दोनों के बीच की भी इतनी, इन दोनों के बीच की इतनी होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, लिख लो, छाप लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फोटो सब खींच पहले शांत रहो, पहले छापने तो फोटो बाद हम भेज देंगे, हम खींच लेंगे, क्यों नहीं आ रहा, देखिए नीचे आ रहा था यहाँ यहाँ पे नहीं आया, कोई बात नहीं, वहाँ पे sa इक्वल टू 20 इतना तो समझ जाओगे, ठीक है। के बाद नहीं आ रहा है। अरे यार sa इक्वल टू 20√3 मीटर लिखा, बस वही तो है, अभी आप लिख लिया ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग